जयपुर का राजकीय कॉलेज अपने भवन की बाट जोह रहा है। पिछले 12 साल से राजकीय कॉलेज को अपना भवन नहीं मिला। ऐसे में पहले झालाना, उसके बाद पोद्दार स्कूल में इसको संचालित किया गया। हालांकि इस बीच भवन निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन उद्घाटन के इंतजार ने बच्चों को सुविधा से महरूम कर रखा है। जयपुर कॉलेज को कब मिलेगा अपना भवन? 12 साल से दूसरे भवन में चल रहा है कॉलेज। 2013 से संचालित है जयपुर राजकीय कॉलेज। राजधानी जयपुर में 6 कमरों में चल रहा कॉलेज। पोद्दार स्कूल के भवन में चल रहा है कॉलेज। राजधानी जयपुर का पहला राजकीय कॉलेज 12 साल से अपने भवन की बाट जो रहा है। अब तक भवन निर्माण नहीं हो सका था। ऐसे में कॉलेज के बच्चों को भवन बनने का इंतजार था, लेकिन वर्तमान में कॉलेज के लिए भवन बनकर तैयार है। महज उद्घाटन के इंतजार में बच्चों को अपने भवन से महरूम होना पड़ रहा है। यहाँ तक कि स्कूल परिसर में चल रहे कॉलेज में बच्चे फर्श पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, तो उधर लाइब्रेरी, प्रयोगशाला से लेकर पीने के पानी तक की सुविधाओं से स्टूडेंट को दो चार होना पड़ रहा है। हम एक विश्वास करके चल रहे हैं कि निश्चित तौर पे उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार और इस कॉलेज को एक मॉडल कॉलेज के रूप में डेवलप करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों की मांग को सरकार अविलंब सुनेगी। और आश्चर्य हमें भी होता है कि विद्यार्थी काफ़ी टाइम से संपर्क पोर्टल पे भी लिख के दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आ जाता है कि भाई आप क्या प्रयास कर रहे हैं, ये भवन आपको क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इसका उत्तर तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन ये सर्वविदित है कि ये भवन हम लोगों के लिए तैयार हो चुका है। और हमारा प्रत्येक पाठ्यक्रम जो सरकार द्वारा हमें आवंटित किया गया है, उसमें एक न्यूनतम जो कंडीशन है, सबसे फोरमोस्ट कंडीशन है, वो यही है कि स्वयं का भवन होना चाहिए, क्योंकि हमें फिर वो उसके संबद्धताएं नहीं मिलती, एफिलिएशन नहीं मिलता। गांधी सर्किल पर भवन बनकर है तैयार। करोड़ों की लागत से तैयार हुआ है भवन, लेकिन नए भवन की चौखट से दूर है स्टूडेंट। कर्मचारियों के बीच चल रही है खास चर्चा। भवन को दूसरे विभाग को दिए जाने की हो रही चर्चा। जयपुर कॉलेज में फिलहाल 3000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में अब एक बार फिर से स्टूडेंट्स के बीच में ये चर्चा है कि क्या उनको नए सत्र से पहले भवन मिल पाएगा या नहीं। नए भवन के साथ यदि एडमिशन प्रक्रिया शुरू होती है, ज्यादा बच्चों को कॉलेज में मौका मिलने की संभावना रहती है। उधर स्कूल के शिक्षकों का भी मानना है कि स्कूल परिसर में कॉलेज के स्टूडेंट्स होने से बच्चों पर असर पड़ता है, तो उधर कॉलेज प्राचार्य इस बात को भी स्वीकार कर रही हैं। निजी सेक्टर में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कॉलेज संचालन की परमिशन नहीं दी जाती है। बच्चों के लिए इस भवन में बाकायदा प्रत्येक के लिए पृथक लैब्स बनाए हुए हैं, पृथक रूप से एनसीसी, एनएसएस के रूम्स बनाए हुए हैं। कक्ष भी बहुत सारे हैं, जिनमें कि ऐसे बोर्ड्स लगे हैं जिनमें पढ़ाने से हम लोग आज की डिजिटल जो डेवलपमेंट है, डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, तो हमारे बच्चों उसको उन वैसे बोर्ड से मुखातिब करा पाएंगे। प्रत्येक कक्षाएं संचालित हो पाएंगी ढंग से, नीचे नहीं बिठाना पड़ेगा हमको बच्चों को। और जितने भी पाठ्यक्रम हैं, जितने भी विषय हमारे यहाँ चलते हैं, उन सब के लिए पृथक से कक्ष हो सकेगा और विद्यार्थी कक्ष में बैठ करके अपनी कक्षाएं ले पाएंगे। जयपुर कॉलेज में बीबीए और बीसीए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, लेकिन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण इसकी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में स्टूडेंट के हितों के साथ सीधा खिलवाड़ नजर आ रहा है। इस बीच सरकारी फाइलों में उलझे इस मामले को लेकर अब छात्र और शिक्षकों का एक ही सवाल है कि भवन बनकर तैयार है, तो फिर इंतजार किस बात का है। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।